सर्कल देखना, सर्कल क्या होता था। सर्कल 9th क्लास में हम पढ़ते थे कि बहुत सारे टाइप के होते थे। जैसे लेट में मैंने एक सर्कल बनाया जिसमें सेंटर तो क्या है, ओ है, और सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस को जाने वाले लाइन को हम क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। ये होता। अब बात आई कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस को जाने वाली बहुत सारे पॉइंट होगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस में बहुत सारे पॉइंट है। ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3, ये पॉइंट है P4। तो क्या ये सारे के सारे रेडियस होंगे? कहोगे यस, ये सारे के सारे रेडियस होंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, साथ के साथ लिखते चलोगे, इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक बात हमें देखना है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस से बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस अगर आपस में बराबर है तो इससे बनने वाला कर्व सर्कल कहलाता है। ठीक है। अब बात आई कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल में और मुझे क्या देखना होता कि सर्कल में सेंटर से अगर दो तरफ लाइनें निकली है और दोनों तरफ लाइन जाने वाली सरकमफ्रेंस को टच किया है तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ये 2 रेडियस के बराबर होता। क्लियर नॉट क्लियर? यहाँ पे सेंटर होता। अब बात आई कि ये तो डायमीटर हमने पढ़ लिया कि डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता। इसी सर्कल में एक बात और हमने देखते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल में सेंटर O है, हमने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे काट लिया, A और B पे। जब इसको काट के हटा लिया तो ये सर्कल कैसा बन गया? ये कटने के बाद ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और ये जो बचा हुआ रहेगा, जो यहाँ से कटने के बाद साइड रहेगा, इसको तो हमने कह दिया माइनर आर्क। तो ऊपर वाला क्या होगा? इसको कहोगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। अब एक बात और कि मेजर आर्क और माइनर आर्क करते क्या है सर्कल को? सर्कल में ये सेक्टर और सेगमेंट बनाने का काम करता है। जैसे सेंटर है O, इसमें 2 रेडियस को अगर मैं माइनर आर्क से ऐड कर दूं तो ये अटैचमेंट, इसके द्वारा बनने वाला एरिया क्या कहलाता? सेगमेंट कहलाता। और ये माइनर सेगमेंट माइनर आर्क से बना, इसलिए इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। अब एक बात और, सेगमेंट मैंने बताया और माइनर सेगमेंट बताया। सेगमेंट का डेफिनेशन क्या बताया कि 2 रेडियस और आर्क के बीच में एरिया जो कवर होती है उस एरिया को सेगमेंट कहते हैं। क्लियर नॉट क्लियर? 2 गलती लिख दिया, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेक्टर। एक बात और सुनना, 2 रेडियस हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस को आने वाले लाइन रेडियस होते हैं, तो ये रेडियस रहेगा। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो 2 रेडियस हुआ ना, इसको कहते हैं रेडियाई, RADII। एरिया इनक्लोज्ड बाई आर्क एंड रेडी इज कॉल्ड सेक्टर। अगर आर्क माइनर है तो माइनर सेक्टर, अगर आर्क मेजर है तो मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? अब एक बात और, इसके बाद माइनर सेक्टर हो गया। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट जो बच जाएगा ये इस वाले आर्क से हुआ है, इसलिए इसके एरिया को क्या कहोगे? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की एरिया पता रहेगा, सेक्टर में माइनर सेक्टर भी पता रहेगा, मेजर सेक्टर भी पता रहेगा। एक और फिगर हमारे पास होता कि सेम इसमें हमने देखा था कि सर्कल का सेंटर था और आर्क हमने काट के हटाया था, तो वहाँ पे 2 पॉइंट मैंने दिया था A B। A और B से, A और B पॉइंट कहाँ पे था? सरकमफ्रेंस पे था। सरकमफ्रेंस पे होने वाली पॉइंट से अगर कोई लाइन मिलती है तो वो लाइन क्या कहलाती? कोड कहलाती। और अगर ये लाइन माइनर के साथ कुछ किया तो ये बनाता है कुछ एरिया जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। इस बात को दोबारा सुनना, माइनर सेगमेंट का मतलब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड कोड। आर्क और कोड के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता उसको सेगमेंट कहते हैं। अब ये आर्क कैसा था? माइनर आर्क था। ये वाला आर्क कैसा है? मेजर आर्क है। इसलिए ये सब जो एरिया बनेगा इसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट, सेक्टर, कोड, आर्क। क्लियर है बात? अब इसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड सर्कल में कुछ थ्योरम आता है। थ्योरम क्या आता? थ्योरम नई बुक में है 9.1। 9.1 थ्योरम क्या है एक बार देखना बुक को। बुक में बोला गया, एक बुक है मेरे पास, ये ले लो चाहो तुम। इसमें बोला गया इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल
एट देयर सेंटर। आदित्य इस बात को समझना, प्रूफ भी करेंगे। एट देयर सेंटर इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर है, एक सर्कल मैंने बनाया, इसके अंदर दो इक्वल कोड है। एक कोड तो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, और इसी के अंदर एक कोड और है जिसका नाम मैंने दे दिया सी डी। अब अगर सर्कल है तो सेंटर भी रहा होगा, और सेंटर रहा होगा तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस को मिलने वाली लाइन रेडियस भी गई होगी, यहाँ भी इधर कुछ ऐसा हुआ होगा। अब मैं देखता क्वेश्चन ने क्या बोला, थ्योरम ने क्या बोला, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। सर्कल में दो कोड इक्वल दिए हुए हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी। कोड का डिफिनीशन क्या बताया, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को दोनों तरफ मिलने वाली लाइन कोड कहलाती है। अब ये ऊपर वाला पार्ट आर्क कहलाएगा, ये नीचे वाला भी आर्क कहेगा। आर्क तो बहुत होते, कोड भी बहुत होते, पर पॉइंट अगर मिट करता कोई लाइन को तो वो लाइन कोड कहलाता है। क्लियर। अब ये कोड गिवन पार्ट में था कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो आप बताइए इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सेंटर कहाँ पे है, ओ पे। इस कोड ने इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाया, सेम इस कोड ने इस सेंटर के साथ भी एंगल बनाया। अगर ये थीटा बनाया तो ये भी थीटा, अगर ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 50 तो ये भी 50। इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए मैं क्या देखूंगा, लिखूंगा यहाँ पे गिवन। क्या गिवन में है, गिवन मेरे पास क्या था, बोला गया था इक्वल कोड है। इक्वल कोड का मतलब हुआ कि दिया हुआ था ए बी कोड सी डी के बराबर। क्लियर। अब मुझे प्रूफ क्या करने के लिए बोला आदित्य, क्लियर है बात। क्या बोला गया था, ए बी कोड सी डी के बराबर था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी के बराबर है। गिवन था, लिख दिया। प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है कि इस कोड ने सेंटर के साथ एंगल बनाया। कौन एंगल बनाया, सी ओ डी। इसने क्या बनाया, ए ओ बी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इस बात को प्रूफ करके लाना है। तो लिखना, देखना क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या लूँगा, ट्रायंगल लूँगा। इस एंगल को इस एंगल के बराबर करने के लिए हंसी का ध्यान देना, दो ट्रायंगल लूँगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ट्रायंगल का नाम क्या है, लूँगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखना ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कंकरेंट कर दूंगा तो जानते हैं ट्रायंगल में पढ़े हैं कि सी पी सी डी से बचे हुए पार्ट बराबर हो जाते हैं। ट्रायंगल होते कितने, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 एंगल भी होता है, 1 2 3। इट मीन्स प्रत्येक ट्रायंगल में 6 पार्ट होता। कंकरेंट करने के लिए मुझे 3 पार्ट चाहिए होती है। ये 3 पार्ट कौन कौन होगा, देखना। ए ओ बी में अगर मैं पूछूं कि क्या ए ओ लाइन, ए ओ बी का ए ओ लाइन रेडियस था, तो क्या ए ओ बी का ए ओ लाइन ओ डी लाइन के बराबर होगा सी ओ डी के, क्योंकि ये भी रेडियस था। ए ओ इक्वल टू ओ डी, क्यों भाई, रेडियस। अब एक बात, दूसरा, इसका बी ओ भी रेडियस है, इसका ओ सी रेडियस है, तो बी ओ इक्वल टू ओ सी ऑल्सो रेडियस। अब आगे देखा जाए, बी ओ सी के बराबर हो गया। अब मैंने बोला ए बी लाइन सी डी के बराबर, ये क्या था, गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कंकरेंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, किसके अकॉर्डिंग, बाई सी पी। बाई कंकरेंट कैसे हुआ, एस एस एस। देयरफॉर एंगल, जब ये ट्रायंगल के कंकरेंट हो गए तो एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी कंकरेंट होगा एंगल सी ओ डी के, किए हूँ बाई सी पी सी डी। ये बात क्लियर। अब इसके बाद ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है थ्योरम 9.2, पढ़ना एक बार बुक में। थ्योरम 9.2 क्या है, थ्योरम 9.2 बोला गया, थ्योरम 9.2 कहा गया कि इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड आर इक्वल। लिखते हैं इसको, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय कोड of circle are equal then codes are also equal। इस बात को समझना। इस बात में बोला गया कि सर्कल मेरे पास होगा, सर्कल में सेंटर भी है। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर कोड है मेरे पास, सर्कल के अंदर कोड है। ये कोड, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी, और दूसरा मेरे पास कोड एक और है सी डी। इन दोनों कोड ने, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इट मीन्स इस कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, इस एंगल का नाम ओ, और इस कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, इस एंगल का भी नाम ओ, अंततः इसका नाम करेंगे ए ओ बी और यहाँ पे सी ओ डी।
तो आपको बोला गया कि बताइए क्या कोड लेंथ में बराबर होंगे। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। गिवन में लिखूं, गिवन में क्या लिखूंगा, गिवन में लिखूंगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। प्रूफ में क्या लिखूंगा, जब एंगल बराबर, पहले क्या था, पहले था मेरे पास कोड बराबर, देख लो ध्यान से, पहले कोड बराबर एंगल बराबर करने थे, इस बार एंगल बराबर कोड बराबर करने हैं। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, AB को CD के बराबर प्रूफ। समझा इसको, इतनी बात को लिखो, इतनी बात को लिखो, इतना हमने कर लिया था कि हमारे पास कोड को इक्वल करना था इस बार, और एंगल गिवन दिया हुआ था। कैसे करेंगे, फिर से मैं ट्रायंगल लूँगा, कौन कौन सा, दोबारा ट्रायंगल मैं लूँगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD में देखो ध्यान से, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन भी इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कंकरेंट बाई CPCT, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कहोगे। अब लिखते हैं इस बात को, इन ट्रायंगल AOB में लिखोगे AO इक्वल टू OD किसके बराबर, रेडियस, रेडियस। अगला दिया हुआ था एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, क्यों, गिवन था ये, और आगे BO इक्वल टू CO, ये भी क्या, रेडियस। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कंकरेंट टू ट्रायंगल COD, क्लियर, किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड। देयरफॉर AB इक्वल टू CD, कोड इक्वल होंगे किसके अकॉर्डिंग, बाई CPCT। ये बात क्लियर हम लोगों ने कर लिया। ये थ्योरम 9.2 था। 9.3 थ्योरम क्या कहता है, एक बार पढ़ना कोई, थ्योरम 9.3, थ्योरम 9.3 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर, लिखते हैं इस बात को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। इस बात को समझना, क्या बोला, इसे बोला गया कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है, कहाँ पे आती है, कोड पे, इस कोड का नाम क्या है, AB। तो ये सर्कल का सेंटर था, इससे परपेंडिकुलर लाइन मैंने लाया OM को, किस पे, AB लाइन पे, और AB लाइन पे आने के बाद ये क्या किया, कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये मुझे प्रूफ करना है, लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आया किस पे, टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, देखते हैं करके। इसमें इसको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मिला देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पहले गिवन पार्ट हमारे पास क्या था, गिवन पार्ट क्या था, कहोगे गिवन पार्ट में हमारे पास था OM परपेंडिकुलर टू AB, यस और टू। प्रूफ हमारे पास क्या है, प्रूफ हमारे पास क्या है, प्रूफ हमारे पास है AM को MB के बराबर करना, कोई दिक्कत। और एक बात, AM को MB के बराबर करना, हमने कंस्ट्रक्शन किया, लाइन को मिलाया ना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में किया कि ज्वाइन O to A एंड O to B, क्लियर। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्रायंगल फिर से लूँगा, ये वाला और ये वाला। कौन सा ट्रायंगल लिखूँ, यहाँ पे लिखता इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। OAM और OBM में क्या देखोगे, देखना आंसर OA इक्वल टू OB, क्या है भाई ये, रेडियस। उसके बाद OM इक्वल टू OM कॉमन, और उसके बाद OM कॉमन हो गया हमारे पास। अब सुनना ध्यान से, ये जब OM परपेंडिकुलर आया था तो ये भी 90 और ये भी 90, तो यहाँ पे लिखो एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर परपेंडिकुलर हमने लिया था, गिवन था, ये गिवन था ना कि सेंटर से आने वाली लाइन क्या थी, कोड पे परपेंडिकुलर थी, ये पता था। देयरफॉर ट्रायंगल OAM कंकरेंट टू ट्रायंगल OBM किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देखो ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समझा इसको, RHS के अकॉर्डिंग कंकरेंट हो गया।
देयरफॉर जब कंकरेंट हो गया तो क्या लिखोगे, AM इक्वल टू MB बाई CP/CT। समझे इसको? अब इतना क्लियर। अगला थ्योरम हमारे पास क्या है, इसी का कन्वर्ज होगा। क्या है वो? थ्योरम 9.4। थ्योरम 9.4 क्या कहता, पढ़ना भूला गया। इसी का कन्वर्जन है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। समझना इस बात को ध्यान से। हमने क्या बोला, एक लाइन आई है, कहाँ पे आई, सर्कल में एक लाइन आई सर्कल के कोड पे, कोड का नाम क्या था, AB। इस पे लाइन आई सेंटर से O से, लाइन का नाम OM। इसने कोड पे आने की वजह से इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ये गिवन है, तो आप प्रूफ करके लाइए कि ये जो लाइन आई थी OM परपेंडिकुलर होगा। तो गिवन में क्या लिखूँगा आदित्य, गिवन में लिखूँगा AM इक्वल टू MB। प्रूफ में क्या लिखूँगा, हंसिका बोल, प्रूफ में लिखूँगा OM परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब और में लिख सकते हैं ये बात कि एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। बातें की हुई ना, समझा इस बात को। OMA एंगल OMB एंगल अगर 90 हो जाएगी तभी परपेंडिकुलर होगा। फिर से इसके लिए आदित्य क्या करते, कंस्ट्रक्शन। क्या करोगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में करोगे ज्वाइन लाइन O to A एंड O to B। अब क्या होगा, ट्रायंगल मेरे पास आएगा, इन ट्रायंगल। देखना ध्यान से, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, ये लाइन यहाँ पे क्या बनाएगा, रेडियस, ये लाइन यहाँ पे क्या बनाएगा, रेडियस। अब सुनना, यहाँ से हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। समझ रहे हो? OAM और OBM में क्या देखा हमने देखा OA इक्वल टू OB, क्यों, रेडियस। आगे OM इक्वल टू OM कॉमन, और आगे हमने क्या लिखा, OM कॉमन लिखा। अब हमने नहीं यहाँ पे दिया हुआ था AM इक्वल टू MB, ये गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल OAM कंकरेंट टू ट्रायंगल OBM किसके अकॉर्डिंग, भाई देखो साइड साइड साइड, आर तो आया ही नहीं, एंगल कहाँ आया, ये वाली रेडियस इस रेडियस के बराबर, ये वाला कॉमन लाइन, और नीचे वाला AM MB के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, साइड 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 से ट्रायंगल कंकरेंट। अब क्या कहोगे, देयरफॉर एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB बाई CP/CT। कोई दिक्कत? अब जब CP/CT से बराबर हुआ, अब मैं पूछता हूँ, देखो ध्यान से, नीचे वाली AB लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ, इसका मतलब ये दोनों का सम 180 भी तो होगा। इट इज लिख रहा हूँ हेयर VC AB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर, अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल AMO या OMA, दोनों बात एक ही है, एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर से होगा। अब देखना, ऊपर मैंने लिखा OMA और OMB बराबर है, तो क्या मैं OMA को तो OMA रहने देता, OMB को भी OMA कह दूं और इसको 180 डिग्री कहूँ। अब बताओ, ये पूरा एंगल 2 ऑफ एंगल OMA होगा, जिसको 180 कहूँगा, 2 से अगर इसको काटूँ 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर वी से OM परपेंडिकुलर टू AB। यही प्रूफ करना था, समझा? लिखो जल्दी इसको। थ्योरम नेक्स्ट है हमारे पास, समझना 9.5। पहले एक हम बताते हैं इक्वल कोड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो बात बताते हैं, डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, इस बात को समझना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से क्या हो सकता है। तो जैसे लेट से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया ए और एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया पी क्यू। आप कहोगे कि ये पॉइंट से इस पी क्यू लाइन की डिस्टेंस क्या हो सकती, इस लाइन से ये पी क्यू की डिस्टेंस ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, इधर ही बहुत सारी लाइन बन जाएंगे, इधर ही बहुत सारी लाइन बन जाएंगे। पर हम हमेशा कहते कि ए से पी क्यू लाइन की डिस्टेंस यहाँ पे अगर लेट नेमिंग में करूँ, ये है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8, ये बहुत सारे पॉइंट बन गए। लेकिन बोला जाए क्या मैं कौन सा डिस्टेंस को लूँ, ए से P1 को डिस्टेंस मानूँ, ए से P2 को डिस्टेंस मानूँ, या फिर ए से P8 को डिस्टेंस मानूँ? सब तो पॉइंट से पी क्यू के ही डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में क्या सोचते कि हमेशा मैं उस डिस्टेंस को लेता जो सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा किसी भी चीज़ पे सीधे आती है, और सीधे आने का मतलब मैथ की भाषा में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस is always consider for distance of a line with a point, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन विथ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस को जो कंसीडर किया जाता वो कौन सा डिस्टेंस होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या नाम दोगे, ए एम। क्लियर? इट मीन्स इस पॉइंट से इस पी क्यू लाइन की डिस्टेंस जो होगी वो होगी ए एम डिस्टेंस। इसको मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इसको कहूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी के भी पे अगला थ्योरम बनाया गया है। थ्योरम मेरे पास है 9.5। थ्योरम हमारे पास कौन सा है, 9.5। थ्योरम 9.5 बोला गया है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस बात को समझना। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कैसे बनाओगे, बोला गया अगर लेट में से मेरे पास सर्कल है और सर्कल में एक कोड है, इस कोड का नाम दे दिया गया ए बी, और अगला एक और कोड है जिसका नाम दे दिया गया सी डी। यहाँ पे सेंटर बनाया गया ओ। यहाँ से अगर मैंने इसकी डिस्टेंस बनाया और इसकी डिस्टेंस बनाया, इस डिस्टेंस को ओ एम कहा, इसको मैंने ओ एन कहा। बोला क्या गया था, बोला गया था कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये इक्वल कोड है। इट मीन्स गिवन पार्ट में मेरे पास है, गिवन पार्ट में मेरे पास है ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर नॉट क्लियर? अब हमारे पास प्रूफ पार्ट में क्या है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्लियर है नॉट क्लियर? यही है ना इक्वल डिस्टेंस। कैसे इसको प्रूफ करेंगे इस बात को समझना। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन तो करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहीं से इसको मिलाएंगे, यही होगा ना। इट मीन्स हम कह देंगे कि ये मिलाने से हमारा ये वाला लाइन कैसे आएगा, ये वाला लाइन कैसे आएगा। तो हम क्या कहते कि हम जानते हैं सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है कोड पे तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती और वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती। और अगर ए बी लाइन पूरी सी डी लाइन के बराबर थी तो यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर आई थी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मीन्स एक कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा, जब ए बी पूरी लाइन सी डी पूरी लाइन के बराबर था तो बी एम लाइन भी सी एन के बराबर होगा। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनना। हमने क्या किया कि हमने इसको मिलाया, फिलहाल हमें चाहिए ये वाले लाइन को इसके बराबर करना। तो ये वाला लाइन इसके बराबर कैसे होगा, इस लाइन को इसके बराबर करने के लिए मुझे कोई छोटे ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को इसके कंकरेंट करने पड़ेंगे, तब ना ये वाला साइड आ जाएगा उसमें और ये वाला साइड आ जाएगा इसमें।
पर बात आई कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं डेटा कहाँ से उड़ाऊंगा, तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन जाती तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती और दो इक्वल पार्ट में कोड को डिवाइड कर देती है, पहले थ्योरम पढ़ा। तो इस बात को लिख दें हम पहले, हम कहेंगे वी नो कोड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, कोड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड, ऑफ द कोड। क्या बोला गया, वी नो कोड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड, ऑलवेज वी नो कोड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड। इसको लिख देते हैं अच्छे से, ली बाइसेक्टेड बाई a line which passes through center। क्लियर? क्या लिखा मैंने, हम जानते हैं कि कोड हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाता कोई एक लाइन के द्वारा अगर वो लाइन सेंटर से पास हुआ है या सेंटर से आया है। क्लियर है नॉट क्लियर? अब ऐसा थ्योरम हमने पढ़ा था। सो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे कि हमारे पास जब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी था, देयरफॉर बी एम इक्वल टू एम ए होगा, होगा या नहीं होगा? एंड सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर जब सी डी था, देयरफॉर सी एन इक्वल टू एन डी होगा। कोई दिक्कत? अब हम ट्रायंगल ले लेते, इन ट्रायंगल ओ बी एम एंड ट्रायंगल ओ सी एन। समझा? अभी तक मैंने क्या किया, ये वाली लाइन इसके बराबर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी एम और ओ सी एन को जब मैंने लिया तो क्या लूँगा, देखो ध्यान से, क्या मैं कहूँ ओ बी ओ सी के बराबर, क्यों? रेडियस। अब एक बार और लिखूँ मैं, एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन सी 90 डिग्री। अब आगे फिर लिखूँ, आगे फिर क्या लिखूँ, आगे फिर लिखूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख दिया, और आगे मैं लिख रहा हूँ बी एम इक्वल टू सी एन। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के बराबर था और अभी ऊपर मैंने उसको बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर नॉट क्लियर? ए बी सी डी के बराबर था। समझा इसको? ये पूरा लाइन इस पूरे लाइन के बराबर था, तो इसका आधा इसके आधे के बराबर नहीं होगा क्या? होगा। अब लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी एम कनकरेंट टू ट्रायंगल ओ सी एन। कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? बाई, सोचो ध्यान से, देखो ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाई आर एच एस। समझ रहे आंसर का तुम? देयरफॉर, समझे तुम? देयरफॉर जब ये ट्रायंगल कनकरेंट हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ ओ एम ओ एन के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत किसी को? ये था हमारा थ्योरम 9.5। एक और थ्योरम करते हैं, इस बात को समझ लो, ये थोड़ा अच्छा थ्योरम था। थ्योरम 9.6 भी इसी तरह का है, पर बार बार अब प्रूफ नहीं करते, छोड़ते हैं इसको प्रूफ की चीज़ों को। थ्योरम 9.6 समझना क्या बोला गया है। थ्योरम 9.6 बोला गया कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ a circle are equal in length। क्लियर? अब इसी का उल्टा है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे इसको या नहीं कर लोगे? कैसे होगा समझा? कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं कर ही देता हूँ। सर्कल है, सेंटर मैंने यहाँ पे बनाया, सेंटर को ओ कहा, कोड्स था, कोड्स हमने बनाया ए बी और सी डी,
इन दोनों बात में क्या किया गया, यहाँ से एक कोड इस पे गया OM और एक कोड इस कोड पे OM लाने गया और इस पे ON लाइन आया। अब बोला गया था कि कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, OM की डिस्टेंस और ON की डिस्टेंस बराबर है, तो आप प्रूव करके लाइए कि दोनों कोड भी बराबर थे। कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और अभी फिलहाल हम कह देंगे कि जब ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है तो यहाँ से इस ट्रायंगल की यूज इस ट्रायंगल के साथ करेंगे और किसी भी तरीके से MB लाइन को NC लाइन के बराबर प्रूव करेंगे। फ़ायदा क्या होगा, जब MB NC के बराबर होगा तो जितना NC होगा उतना ही ND होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर होता, और जितना MB होगा उतना ही MA होगा, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो AB पूरी CD के बराबर हो जाएगा। समझा इसको? दोबारा मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लिख रहे हैं कि वी नो OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, therefore MB equal to MA and ND equal to NC। also क्या होगा, एंगल BMO इक्वल टू एंगल ONC इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना होगा। ये काम ऐसा करेगा, सेंटर से लाइन आई है तो सेंटर से लाइन आने वाली क्या करती, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को करती, इट मीन्स ये वाली लाइन के बराबर हो गया। अब सोचना ध्यान से, जब ट्रायंगल कंकरेंट करूंगा इसको और इसको तो ये लाइन इसके बराबर होगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखते इन ट्रायंगल, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखते ट्रायंगल इसका नाम क्या लेकर रखें, BMO कंकरेंट होगा ट्रायंगल CNO के। देयरफॉर क्या कह सकते कि BM CN। सिमिलरली यहाँ पे जब इस ट्रायंगल को लेंगे, देखना ध्यान से किसको टिक कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को जब लेंगे इसको तो यहाँ से आएगा AM इक्वल टू ND, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। ये वाली बात कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल क्या है, सोचो ध्यान से, इसका AMO एंड ट्रायंगल, थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे इस ट्रायंगल को इसके कंकरेंट करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल AMO कंकरेंट होगा ट्रायंगल किसके, इसके DNO या OND। जब ये कंकरेंट होगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे, AM लाइन ND के बराबर होगा, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड जब कर देंगे तो क्या होगा, BM और AM ऐड होगा, BM प्लस AM, उधर CN ऐड होगा ND से। अब यहाँ पे BM और AN मिलकर क्या बनाएगा, BM और AM मिलकर क्या बनाएगा, AB, और CN और ND मिला के क्या बनाएगा, CD। यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर नॉट क्लियर? समझो कि हमारे पास बोला गया था ये इक्वल डिस्टेंस था तो कोड को इक्वल करके लाइए। क्लियर? अब यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, इतना लिखो, इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं।